नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार, साइकोग्राफिक सोसाइटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर रांची। वी कंडक्ट कैरियर काउंसलिंग इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 8 to 12। आप इस चैनल को अगर लाइक कर चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो धन्यवाद, नहीं किए तो कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑल में जाएंगे, जो इस कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हें रेगुलरली अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। आज अभी ऑल अबाउट वीआईटी काउंसलिंग सीरीज में हम लोग डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को अलग अलग पार्ट कर रहे हैं। अभी जो मैं है ये काउंसलिंग या अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन है वीआईटी के बारे में वो आपको बता दें। वीआईटी के 4 कैंपस हैं, वेलोर, चेन्नई, भोपाल और एपी कैंपस। किस कैंपस में क्या क्या ब्रांच हैं ये आप जान लेंगे तो चॉइस फिलिंग आपका आसान होगा, सो दैट कि आप ऑप्शन ले सकें और अपने ओवर कॉन्फिडेंस और पैनिक दोनों से बचेंगे, सो दैट कि आप सही निर्णय ले सकेंगे ब्रांच को की, क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ब्रांच भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना कैंपस वीआईटी वेलोर का है, 2010 में चेन्नई कैंपस बना, इसके बाद भोपाल और आंध्र प्रदेश कैंपस आए। किस कैंपस में क्या ब्रांचेस हैं आपको ही बताते हैं। आप देखेंगे स्क्रीन पे ये अल्फ़ाबेटिकल है, ये कोई चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस नहीं है। अल्फ़ाबेटिकल में आप देखेंगे सबसे पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग। कमाल की बात यह है ये वीआईटी भोपाल में है, शायद इसलिए है कि वेलोर में तो बच्चे ऐसे ही जाते हैं, चेन्नई भी जा रहे हैं बच्चे, तो भोपाल कैंपस में कुछ एक्सक्लूसिव होगा तो जाएंगे। एक बड़ा लॉट है जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है, वो बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। 1 लाख रैंक से ऊपर वाले बच्चों के लिए अलग से काउंसलिंग होगी भोपाल और एपी कैंपस के लिए, उसकी चीज़ें जुलाई में स्टार्ट होगी। पर जो कम रैंक वाले बच्चे भी हैं जिनको ऑप्शंस होगा वे जरूर ऑप्ट कर सकते हैं, पर सोच समझ के। और एक अलग वीडियो हम बनाएंगे किस ब्रांच में क्या पढ़ना है और क्या कैरियर है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो अगले वीडियो में आप देखेंगे उन चीज़ों के, तब तक आप जान लें इन्फॉर्मेशन। बायोटेक्नोलॉजी ये सिर्फ वीआईटी वेल्लोर कैंपस में है, बायो इंजीनियरिंग भोपाल कैंपस में है, सिविल इंजीनियरिंग वेल्लोर और चेन्नई कैंपस में है। जो दोनों नए कैंपस हैं वहाँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग सिर्फ वेल्लोर में है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये चारों कैंपस में है। अब पिछले कुछ वर्षों से वीआईटी ने स्पेशलाइजेशंस लाए हैं, उन स्पेशलाइजेशंस को जान लीजिए कि कहाँ कहाँ है। और स्पेशलाइजेशन से घबराने की जरूरत नहीं है और न ही बहुत अंडरस्टिमेट करना है, ना सुपर अपने को एक्सपेक्ट करना है। आप ये समझेंगे कि आपके लिए एक रास्ता है कि जहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ही उसमें ले सकते हैं। और फिर आपको बता दें कि वीआईटी में कैटेगरी फी एप्लीकेबल है, किस कैटेगरी तक जाना चाहिए इसके लिए अलग एक वीडियो है, और किस कैटेगरी की क्या फीस है उसको आप समझ लेंगे कि कहाँ तक आपको बढ़ना है। अभी हम समझ रहे हैं कि वीआईटी के ब्रांचेस। अब जो स्पेशलाइजेशंस है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ वेलोर में है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन एआई एंड रोबोटिक्स, ये जो आपको है चेन्नई कैंपस में है। फिर है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कई बच्चे हैं तो कई बच्चे अगर आपको चॉइस फिलिंग के लिए अगर आपको लगता है कि सीएस लेना ही है, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स है, तो चेन्नई कैंपस को देख के घबराएंगे नहीं, आप इत्मीनान से उसको ऑप्ट कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन रोबोटिक्स, ये जो है आपका ये एपी कैंपस में है। नॉर्थ इंडिया के कई बच्चे एपी को प्रेफर नहीं करते हैं, साउथ वालों को कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ इंडिया के भी बच्चे जा सकते हैं, कहीं उसमें कोई विशेष चिंता की बात नहीं। बाकी कई सारे फैक्टर्स हैं। अब एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स, ये आपको भोपाल कैंपस में है। आप अगर कर्व देखेंगे कि ऊपर के जो 4 स्पेशलाइजेशन है अलग अलग कैंपस में है, सो दैट कि अच्छे बच्चों का भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह होगा। और जो बच्चे अच्छे हैं, अच्छी रैंक वाली हैं, इन स्पेशलाइजेशंस को जरूर ऑप्ट करेंगे चॉइस फिलिंग में, कहीं बैकफुट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, ये आपको सिर्फ भोपाल कैंपस में है। आप देखेंगे कि लास्ट के जो 4 स्पेशलाइजेशन है सिर्फ भोपाल कैंपस में है। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, बीच में एक आपको है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबरनेटिक्स, ये भी भोपाल कैंपस में है। और इस बार मुझे लग रहा है कई अच्छे बच्चे इसको सीक्वेंस में ऊपर रखेंगे, क्योंकि उन्हें अब ये क्लैरिटी आ गई है कि ब्रांच पढ़ना इंपॉर्टेंट है और ये बहुत क्लियर है।
और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग ऑटोमेशन भोपाल। तो इस बार जो अच्छे बच्चे हैं एकदम क्लियर रहेंगे। अगर आपको चेन्नई कैंपस, वेल्लोर जो मेन कैंपस है वहाँ ब्रांच नहीं मिल रही है तो इन जगह आप आराम से ऑप्ट करें, और जिनकी कैटेगरी फी में भर सकते हैं, जो टॉप कैंपस वेल्लोर वाले या फिर चेन्नई, आपके अफोर्ड कर सकते हैं जरूर बढ़े, पर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो बिना पैनिक किए मेरी ओपन टेक है इस पे कि आप इस पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना आपको है, ग्रो आपको करना है और गाड़ी आपकी निकल जाएगी। बहरहाल इंफॉर्मेशन जारी है। अगला जो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये आपको वेलोर कैंपस में है। आप देखेंगे इन कोलैबोरेशन विद टीसीएस एक ब्रांच है सीएससी एंड बिजनेस सिस्टम। ये ऑफ लेट एक ट्रेंड शुरू हुआ है कई कॉलेजेस में, जो इन हाउस आपको इसकी कोलैबोरेशन ब्रांचेस की है, इसका स्कोप भी अच्छा है। और फिर एक समझिएगा, ये जो ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस इधर खुले हैं, अभी पूरा इनका जो आउटकम है सामने नहीं आया है, पर चिंता की बात नहीं है। और कोई अभी नहीं बता सकता है कि ये बहुत अच्छा है, ये नीचे है, ट्रेंड सब में है। आप जिसमें स्पेशलाइजेशन आ गए आपको अच्छा रहेगा। हाउएवर चॉइस फिलिंग की एक सीक्वेंस आपको बनानी चाहिए, अपने इंक्लिनेशन और उसमें क्या पढ़ना है इसको देख करके, बाकी बेसिक्स तो सबकी एक रहेगी। अब आते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन डाटा साइंस, ये आपको है मेन कैंपस वेलोर कैंपस में है। आपको बताएं 2019 में आईटी मंडी में भी ये स्टार्ट हुआ डाटा साइंस। इस साल भी एडिशन हुआ है डिफरेंट आईआईटीज में, जिस पे अलग से आपको बताएंगे। अब है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ये भी आपको वेलोर कैंपस में है। आप क्लियर कट समझेंगे, ब्रांच को प्रेफरेंस करके और कैंपस को मैच करके आपको बनानी है। यहाँ कोई जनरल एडवाइस देना संभव नहीं है। हर बच्चे का अपना इंक्लिनेशन है, पेइंग कैपेसिटी है और अपना समझने की क्षमता है और मेहनत करने की क्षमता है। उस आधार पे आप डिफरेंट ऑप्शन को चॉइस करेंगे। हाउएवर एक अलग वीडियो में हम चॉइस फिलिंग पर बहुत क्लियर कट अपनी ओपिनियन भी देंगे। आप लास्ट में देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन एआई एंड मशीन लर्निंग, जो है आपको चेन्नई कैंपस में, और उसके ऊपर जो है नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी, ये आपको है एपी कैंपस में। और उसके थर्ड लास्ट में जो डाटा एनालिटिक्स है, ये भी एपी कैंपस है। तो इतने सारे जो स्पेशलाइजेशंस है, आप इसको एट पार विद सीएससी समझेंगे, आप इसको ले सकते हैं। आपको एक स्पेशलाइजेशन में पढ़ना पड़ता है और सीक्वेंस में बहुत क्लियर है कि जितने भी चीज़ें हैं, ये बहुत क्लैरिटी है कि जो बच्चों का प्रेफरेंस है आईटी से ऊपर सारे ये स्पेशलाइजेशन जा रहे हैं, इसके बाद ही आईटी आती है। और जो सीएससी जो कोर है, जो मेकिस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, वो सबसे चॉइस फिलिंग में रहेगा। इतने सारे ब्रांचेस हैं तो बहुत क्लियर कट है, आप ब्रांच को भी प्रेफरेंस दें और कैटेगरी 1 में जहाँ तक मिल सकता है जो चीज़ें वो लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होता है। अब आप देखेंगे इसमें और स्पेशलाइजेशन 3 और हैं। सीएससी इन साइबर फिजिकल सिस्टम्स आपको चेन्नई में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये फिर आपको एपी कैंपस में है। गेमिंग टेक्नोलॉजी आप देखेंगे, एरोस्पेस इंजीनियरिंग अलग से जो है, और सीएससी इन गेमिंग टेक्नोलॉजी ये भोपाल कैंपस में है। तो अगर किसी का एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट है या इंक्लिनेशन है कि गेमिंग में करना है तो आप चॉइस फिलिंग में इसको ऊपर रख सकते हैं। आपकी चॉइस अगर कैंपस है तो आप इसको नीचे रख सकते हैं, पर आपको करना है, यू कैन टेक द कॉल एंड गो अहेड। अब आपको बताते हैं 2 ब्रांच और जो है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और ईसीई। ईसीई सभी जगह है और चॉइस फिलिंग के जो जनरल सीक्वेंस में है, आपको सीएस के बाद बच्चे आईटी भरते हैं और फिर ईसी लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना थोड़ा ज़्यादा रहता है, उस पर डिटेल में बाद में बात करेंगे। ये सारे ब्रांचेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये है आपको वेलोर कैंपस में। सोच समझ के लेंगे, बायोमेडिकल जो शब्द है उसमें आपको इंक्लिनेशन देखेंगे और ओवर इंथुजियाज्म से बचेंगे और अंडर कैलकुलेशन से ही बचेंगे। बाकी बेसिक्स इसी की वही रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन एम्बेडेड सिस्टम, ये आपको सिर्फ एपी कैंपस में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसी विद स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई, ये आपको जो है एपी कैंपस में है। अब समझेंगे क्या कि कहाँ तक चॉइस भरनी है। अगर आपका रैंक आप अगर 98 परसेंटाइल वाले हैं
तो आपको टॉप मोस्ट ब्रांच ही चुनिए, उससे नीचे जाने से आपको कोई फायदा नहीं है। पर 97-96 परसेंटाइल वाले हैं तो आपको टॉप मोस्ट ब्रांच भी लेना पड़ेगा और कैटेगरी भी चूज करनी चाहिए, सो दैट की एंड अप बेटर। और मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि वीआईटी नहीं जाए कुछ नहीं होगा, पर पहले जो परसेप्शन था कि एनआईटीज में कई चीज़ें फ़ी बहुत सस्ती थी, अब एनआईटी भी बहुत सस्ता नहीं है। और एनआईटी की जो रेस है जनरल कैटेगरी के लिए, वो जो क्लोज होती है आपको, आप मान करके चलें कि टॉप मोस्ट 4000, 8000, 12000, 15000 का ब्रैकेट है, जो परसेंटाइल के हिसाब से मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। अब आप देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे वेल्योर में है, फैशन टेक्नोलॉजी भी है। भाई चॉइस फिलिंग में फैशन टेक्नोलॉजी है तो टेम्पटेड होकर ना भरेंगे कि भाई फैशन टेक्नोलॉजी भी कर लेते हैं, ये एक अलग स्ट्रीम है। पर कई लोग जिनको लगता है कि हमको कैरियर बनाना है, जरूर करें, पर इंजीनियरिंग के हार्डकोर एस्पिरेंट्स जो हैं आपको सोच करके लेना है, क्योंकि उसका रास्ता बिल्कुल अलग जाता है। अब आपको आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सबसे नीचे है, उसके ऊपर कई स्पेशलाइजेशंस हैं। आप देखेंगे सीएससी के अलावा एआई और रोबोटिक्स में स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है जो भोपाल कैंपस में जुड़ा है। तो कई बच्चे जिनकी रैंक नीचे आई है और लगता है कि इसमें आगे बढ़ना है, आप इसको कॉल ले सकते हैं। पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो अभी ग्राफ है वो पहले की तरह बिल्कुल नहीं है जब ट्रेंड में आगे था। फिर आपको ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग है जो वेल्लोर में है, और स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आपको चेन्नई कैंपस में है। लास्ट में देखिए 2 ब्रांच है, मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन चेन्नई कैंपस में है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ये आपको वेल्लोर कैंपस में है। ये सारे आपको ब्रांचेस हमने बता दिए, और अब आपको इसमें इन ब्रांचेस को चॉइस फिलिंग में 25 मिनिमम आपको भरने हैं। 2 चीज़ समझेंगे, चॉइस फिलिंग इस पर डिपेंड करती है। मिनिमम का मतलब उन्होंने कहा है कि सजेस्ट किया है 25 आप भर सकते हैं, तो आपको क्लियर कट कॉल लेना है कि हमको हर हाल में इस साल रुकना है, तो आपकी चॉइस फिलिंग अलग होगी। रुकना है हमको टॉप मोस्ट ब्रांच ही लेना है, तो आपकी चॉइस फिलिंग की स्ट्रेटजी अलग होगी। हमको कोई भी ब्रांच लेके पढ़ना है तो उसमें सोच लेंगे, पढ़ने का स्ट्रेन अलग है, क्योंकि एडिशन में प्लेसमेंट्स की सीमाएं हैं, उसको समझ करके आपको ब्रांच ऑफ करना है। और विशेषकर ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है। जनरल मैंने बात की, फेस टू फेस काउंसलिंग के लिए आप नीचे का जो नंबर दिए हुए हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिफरेंट वीडियोस देख के अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में वी आर अवेलेबल फॉर काउंसलिंग ऑन बिहाफ ऑफ साइकोग्राफिक सोसाइटी, कैरियर काउंसलिंग सेंटर एंड हेलो काउंसलर। मेरी ओर से इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया धन्यवाद, लाइक हिट कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए कि हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। और वीआईटी ऑल अबाउट वीआईटी काउंसलिंग के सीरीज के अंदर कई छोटे छोटे वीडियोस हमने बनाए हैं, उसको देखिए, मन बनाइए और अपने सही डिसीजन पे पहुंचिए। धन्यवाद।